पैसे बचा बचा के मैं शेयरिंग से जाती थी, तब सनी मुझे रिचार्ज करा के देता था। तो तब तो सवा कुछ भी नहीं थी, वो तब से मुझसे मोहब्बत करता था। तो अब क्या वो मेरे यूट्यूब को देख के या मेरे घर और फ्लैट को देख के आ जाएगा? ये हमारी किस्मत है, ये सनी की किस्मत है, ये हम दोनों की मिलकर साथ में किस्मत है कि आज मैं इस काबिल हूँ। तो इसमें सनी की किस चीज की लालच? कहने का इतना मतलब है कि जिंदगी में हर कुछ यही नहीं होता है कि आप मतलब अगर सबा है, आज सबा इस काबिल है तो सबा ऐसे लड़के से शादी करेगी जो बहुत ही हीरो टाइप होगा या ऐसा कुछ होगा। वो मेरे लिए तो हीरो से भी बेहतर है और वो बहुत अच्छा है। वो सिर्फ अपने आप का ध्यान नहीं रखना है या ऐसे ही है इन सब चीजों की। और मुझे इस चीज से बहुत नाज है कि मुझे पता है जब वो स्टार्टिंग में गया था, उसकी सैलरी आती थी, सारे लड़के जाके खुद के लिए शॉपिंग कर लेते हैं, ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं। उसने हर चीज अपनी फैमिली के लिए की है। वो इस चीज में इतना, और जो अगर कोई मुझसे पूछे कि आपने क्यों सनी को पसंद किया, तो उसकी ईमानदारी पे, उसके इतना जो बच्चों जैसा दिल है उसका। और सबसे अच्छी बात, जैसे मैंने आपको हमेशा कहा, बिल्कुल भी ईगो नहीं, बिल्कुल भी कोई भी चीज में उसको ऐसा घमंड नहीं। उसे जहां झुकाओ वहां झुक जाता है। उसने क्या क्या चीज बर्दाश्त नहीं की है शादी करने के लिए, मैं जानती हूँ। मैं आप लोगों के सामने बोल भी नहीं सकती हूँ, चाहे अपने परिवार में और चाहे मेरी फैमिली में भी उसने क्या क्या बर्दाश्त किया ये मैं जानती हूँ। कोई लड़का इतना बर्दाश्त नहीं करता। उसके पास सब कुछ है, वो रह सकता था, उसे क्या मिल जाता? उसको अकेला से तो लड़का अपने माँ बाप का, उनके पास बहुत कुछ है, उसके पास अच्छी खासी जॉब थी। सिर्फ एक मोहब्बत में वो हर चीज बर्दाश्त करता है, झुकता है 10 लोगों के सामने रोज की मेरी बातें सुनता है, मेरा रोना सुनता है, मेरे काम की टेंशन सुनता है, मुझे घंटों गाइड करता है। हर चीज, जब मैं घबराती हूँ मैं किसी से घर में शेयर नहीं कर सकती, अम्मी से नहीं कर सकती। जब मैं पहले काम पे जाती थी, मेरी पहले की बहुत सी ऐसी पास की चीजें होती हैं, हर एक चीज के साथ एक्सेप्ट करना, हर एक चीज के साथ घर पे अपने बराबरी से लड़ना, वहां भी करना, यहाँ भी करना, दुनिया को भी फेस करना, आप जैसे कुछ लोगों के हेट कमेंट्स भी फेस करना, उसके बाद भी सबा से उतनी ही मोहब्बत करना, उसके बाद भी सबा की आंखों में आंसू नहीं आने देना। एक लड़का कितना करेगा? बिना सोचे समझे ना प्लीज ऐसे मत किया करो। वो लड़का बहुत ज्यादा अच्छा है और उसे अभी भी कोई अफसोस नहीं है। आप लोग उसे अगर कुछ बोल भी देते हो, मैंने देखा तो मुझे लगा कि कम से कम मैं आपको एक बार उसकी सच्चाई तो बताऊं। अगर मैं आपको सच्चाई नहीं बताऊंगी तो आपको तो कोई बता ही नहीं रहा है ना। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ना ही उसकी कोई लालच थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जॉब थी, मेरे कहने पे छोड़ी थी, मेरे कहने पे ही बाहर गया था, मेरे कहने पे 5 साल बाद आया है। ये नहीं कि वो 2 साल में 2 बहाना करके आ गया हो। मैंने उसको बुलाया। हाँ, उसकी तबीयत नहीं ठीक रहती थी। हाँ, मुझे लगता था कि मुझे वहां पे कंटिन्यू नहीं रहना है, तो मैं कहती थी नहीं तुम यहीं आ जाओ। मुझे भी एक रीजन भी मिला कि नहीं ठीक है हम यहीं रहेंगे, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तुम दूर भी रहते हो, मुझे भी वहां जाना पड़ेगा, पेरेंट्स से भी दूर हो जाएंगे, मेरा भी काम सही से नहीं चल पाएगा, इसलिए तुम आ जाओ। तो इसलिए उस बेचारे ने जॉब छोड़ी है। तो प्लीज उसको बुरा मत कहो, वो बहुत अच्छा है। और सनी लकी नहीं है, सबा लकी है कि सबा को सनी मिला है। सनी के जो खराब लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं जो बोलते हैं कि आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, आप दोनों बहुत अच्छे लगते हो। यहाँ मैं जब से भोपाल आई हूँ ना, हर एक इंसान, सनी तुम सुन रहे हो, अगर तुम्हारी इतनी तारीफ करता है, और दुनिया अगर कभी ना भी करे, दुनिया को नहीं देखता, दुनिया को जो दिखाया जाता है दुनिया से वो देखती है। पीछे से तुम कैसे हो, क्या है, मेरी फैमिली जानती है, मेरे घर के छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, मेरी खाला लोग जानती हैं, मेरी माँ जानती है कि तुमने कितना कुछ किया है सबा के लिए, कितना कुछ बर्दाश्त किया है। मेरी आंखों में आंसू नहीं आने देते हो तुम। दुनिया मुझे रुला भी देती है ना, तो तब तुम मुझे चुप कराते हो। मुझे तुम पे नाज है, मैं तुम्हें दिल से मोहब्बत करती हूँ और दिल से दुआ देती हूँ। आगे कुछ भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम सच में बहुत अच्छे हो और इंशाल्लाह एक दिन तुम्हारी सारी अच्छाई, तुम्हारी सारी चीजें दुनिया को भी